गुड इवनिंग +2 क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर +2 क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जो लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें एक फार्मूला यूज हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लास्ट एक्सरसाइज थी 11th क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको शायद याद आ जाए कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। A इज इक्वल, जैसे 1 2 3 4 एक सेट है। B इज इक्वल, यहाँ लिखा है 4 5 6। अगर हम ये कहें कि इन दोनों में यूनियन निकालो, तो A यूनियन B हम कैसे निकालते हैं? सारे नंबर्स लिखते हैं पर किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते। जैसे पहले ये नंबर 1 2 3 4, ठीक है, फिर ये वाला 5 और ये 6। क्लियर, एक नंबर एक ही बार। फिर अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे? जो दोनों में एक जैसा नंबर है वो इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। ये जो हमने 11th क्लास में जो हमने इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास जो +2 में पहला टॉपिक है डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कहें या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह लें, एक ही बात है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो कंडीशन रखे कोई, जैसे हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक स्टूडेंट बी है। मैंने इस ए स्टूडेंट से पूछा कि क्या कल आप स्कूल आओगे? तो मैंने पूछा कि ए से पूछा कि क्या कल आप स्कूल में आओगे? तो ए ने कहा कि अगर बी स्कूल में आएगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो यानी कि ए क्या है? इस बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, ए ने कोई कंडीशन रख दी कि बी आएगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं। या मैं ऐसे कहूँ कि मैंने पूछा क्या कल स्कूल में आएगा, तो उसने कहा कल अगर मौसम ठीक होगा तो मैं कल आऊँगा, नहीं तो नहीं। अगर बारिश होगी तो मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, तो अगर बारिश नहीं, मौसम साफ होगा तो मैं कल स्कूल आ जाऊँगा। तो इसका मतलब ए ने क्या हो गया? डिपेंड हो गया। ए ने क्या करी? कंडीशन रख दी। ठीक है, तो हमने इसकी अब प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसको बोलते हैं ए डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? बी पर। ए ने, हम ये प्रोबेबिलिटी देखो, ये भी ए की प्रोबेबिलिटी है, ये भी ए की प्रोबेबिलिटी है। ये ए बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाला ए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो बी के ऊपर क्या करे? डिपेंड करता है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ए बाय बी, या ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड करना। ठीक है, फॉर्मूला इज पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकालो, जो बाद में लिखा है उसे आप डिवाइड में लिख दें। ठीक है, पहले दोनों में इंटरसेक्शन लिख लें, जो बाद में लिखा है उसे आप डिवाइड में लिख दें। तो ये हो गया ए की प्रोबेबिलिटी जो बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में इन दोनों फार्मूलों से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलो अपनी बुक ओपन करो, तो एक्सरसाइज 13.1 निकालो। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट रीड कर ले। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो एफ पे डिपेंड है, और एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ई पर डिपेंड कर रही है। ओके, देखो पहले यहाँ पर लिख लें गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है 0.2। ई की प्रोबेबिलिटी एफ पे डिपेंड कर रही है, एफ की प्रोबेबिलिटी ई पर डिपेंड कर रही है। ये फाइंड करके दिखाना है। चलो प्रोबेबिलिटी में ई की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ जो एफ के ऊपर डिपेंड कर रही है।
पहले दोनों में इंटरसेक्शन लिख लो, जो बाद में लिखा है इसे आप डिवाइड में कर दें। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2, एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3, पॉइंट हटा दो तो इसके एक जीरो नीचे इसके एक जीरो ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड, हमने एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ई के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो, जो बाद में लिखा है इसे आप डिवाइड में लिख लें। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2, ई की प्रोबेबिलिटी 0.6। ओके, पॉइंट हटाओ, इसके एक जीरो नीचे इसके एक जीरो ऊपर, कैंसिल हो जाएगा। 2/6 कट कर दो, 1/3। दिस इज योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन की गिवन है। तो जो पहले गिवन है इसको सॉल्व करके ये फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। ट्राई योर सेल्फ, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 0.4। फाइंड फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये फाइंड करके दिखाना है। ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, बी बाय ए गिवन है, तो ये हमने फाइंड करना है। देखो इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो पहले गिवन है पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है? बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। याद रखो, जब भी जो चीज़ गिवन होगी पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, बाकी बाद में। पहले दोनों में इंटरसेक्शन, जो बाद में लिखा है वो डिवाइड में, इक्वल में 0.4। इंटरसेक्शन फाइंड करके दिखाना है एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 यहाँ लिख दें, और ये 0.4, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 8 4 32, दो पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। फर्स्ट पार्ट उसने इंटरसेक्शन कहा था करने के लिए, इंटरसेक्शन अपने आप ही आ गया। यानी कि आपने जो गिवन था आपने उसको जो सॉल्व किया, ठीक है, तो जो आंसर था वो अपने आप ही बन गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लें, जो बाद में है वो डिवाइड में लिख लें। इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी निकाली हमने 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 0.5। ठीक है, पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो इसके दो जीरो नीचे इसके एक जीरो ऊपर, 32 डिवाइड बाय 100, यहाँ से 10/5, 1 0 कैंसिल हो गई। 2 1 2 2 6 12, 2 5 10, 16 5 5 25। दिस इज आवर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, उसने क्या कहा? ए यूनियन बी फाइंड करके दिखा दें। तो फार्मूला ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली थी 0.32। इन दोनों को प्लस कर दो, 8 5 13, एक पहले पॉइंट 0.32, दोनों को माइनस करो 1.3, 0.32 माइनस, उधर एक जीरो लगा दें, 10 में से 2 माइनस कर दें 8, 12 में से 3 गया 9.0, तो 0.98। दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ट्वाइस इज इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज 2/5। ये गिवन है, ये गिवन है, यूनियन फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, देखो डा,
ये 3 टर्म है, पहले तीनों इक्वल है, तो ये वाले इसके इक्वल लिख लो, ये भी इसके इक्वल लिख लो। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो 5/13, और ए बाई बी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 2/5। तो ये 2 मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/26, ये बी की प्रोबेबिलिटी, ए की, यहाँ से ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले दोनों में इंटरसेक्शन, जो बाद में लिखा है वो डिवाइड में, इज इक्वल 2/5। क्लियर? यहाँ पर बी की प्रोबेबिलिटी पुट कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 इज इक्वल 2/5। ये डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। ठीक है, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 2/13। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। नाउ वी विल फाइंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। Probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, वैल्यू डाल दें। Probability of A is 5/26, probability of B is 5/13, intersection 2/13। Taking LCM 26, यहाँ से 5, 10 और 4, 15 minus 4 is 11, डिवाइड में 26। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, ये 11/26। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, तो ये सारा गिवन है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए बाई बी, बी बाई ए। 5th क्वेश्चन अपने आप करें, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इन एक्सरसाइज 6 से लेकर 9 तक। कहते हैं 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन में ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो एफ पर डिपेंड करती हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार ऊपर उछाला जाता है। वेयर ई क्या कहते हैं? देखो 2 स्टूडेंट हैं, एक है ई और एक है एफ। ई कहता है कि हेड ऑन थर्ड टॉस, कहता है मैं सिक्के को 3 बार उछालूंगा, तीसरी बार में हेड आएगा। और एफ कहता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहली 2 बार उछालूंगा, पहली 2 बार में हेड आएगा और तीसरी बार में क्या आता है उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो देखो देखो डा, सबसे पहले क्या कहता है? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार ऊपर उछाला जाता है। जब सिक्के को 3 बार ऊपर उछाला जाता है तो टोटल रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं वो लिखो। तो पहले सैंपल स्पेस लिखें, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। कितने केसेस बन जाएंगे? एक सिक्के को 3 बार ऊपर उछालो तो जो टोटल आउटकम्स हैं, जो जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कहता है कि ई हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे नंबर पे हेड आना चाहिए। वो नंबर छाट लो जहाँ तीसरे नंबर पे हेड आता हो। हेड हेड हेड, एक ये रहा और एक ये रहा, हेड टेल हेड। नेक्स्ट एक ये वाला टेल हेड हेड, और एक ये रहा टेल टेल हेड। जो तीसरे नंबर पे हेड हो सिर्फ वो लेने हैं। तो टोटल कितने केसेस? 4, 1 2 3 4। एफ क्या कहता है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहली 2 बार में हेड होना चाहिए। फर्स्ट 2 बार में हेड, हेड हेड हेड, एक ये वाला हेड हेड टेल। ठीक है, फर्स्ट 2 में हेड और तो कोई भी नहीं है, तो कितने केसेस बन गए? 2। दोनों में इंटरसेक्शन निकालो जो दोनों में कॉमन आता हो। एक तो ये रहा कॉमन, हेड हेड हेड, और एक ये रहा और तो कोई नहीं, हेड हेड टेल, और तो कोई भी नहीं है ना, देख लो एक ही है बस, 1। ठीक है, क्लियर? चलो अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ।
ई की प्रोबेबिलिटी, ई में कितने केसेज हैं 4, टोटल है 8। एफ के अंदर 2 केसेज, टोटल है 8। इंटरसेक्शन में 1/8। मेरे को ई बाय एफ निकाल कर दिखाना है। तो पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन है 1/8, जो बाद में लिखा है वो डिवाइड में एफ 2/8। इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 1/2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पर आ रहे हो सेकेंड पार्ट। देखो बेटा सेकेंड पार्ट ई एट लीस्ट 2 हेड और एफ का मीनिंग क्या है एट मोस्ट 2 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है। इसका थर्ड पार्ट आपने अपने आप करना है, मैं सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ई का मतलब क्या है एट लीस्ट 2 हेड और एफ का मीनिंग एट मोस्ट 2 हेड। एट लीस्ट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो उसका मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल, एट मोस्ट लेस देन इक्वल। ठीक है ना। ई क्या कहता है एट लीस्ट 2 हेड। मैं एक सिक्के को 3 बार ऊपर उछालता हूँ तो सैंपल स्पेस तो वही है सारा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, हेड टेल टेल और टेल हेड टेल। ठीक है, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, और ये अब ये ने क्या कहा एट लीस्ट 2 हेड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हेड आने चाहिए। तो पहले वो लिखो जिसके अंदर 2 हेड आते हों, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कितने होंगे 3 हेड, या तो 2 हेड आ जाए या 3 हेड आ जाए। एफ का मीनिंग क्या है एट मोस्ट 2 हेड, या तो 2 हेड हो या 2 से कम हो। तो पहले 2 हेड लिखो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। और 2 से कम कितना होगा 2 या 2 से कम, 2 से कम 1, 1 से कम 0। तो 1 हेड वाले लिखो आप, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ठीक है, एक हेड। अब वो लिखो जिसमें हेड आता ही नहीं है, 0 हेड, टेल टेल टेल। कितने केसेस 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों में कॉमन निकालो। इंटरसेक्शन एक तो ये वाला हेड हेड टेल, नेक्स्ट हेड टेल हेड और एक टेल हेड हेड। कितने केसेस 3। ई की प्रोबेबिलिटी, ई के अंदर कितने केसेस थे 4, तो यहाँ पे हो गया 4/8। एफ की प्रोबेबिलिटी 7/8। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 3/8। ठीक है, मेरे को ई बाय एफ निकालना है। तो पहले इंटरसेक्शन 3/8, फिर बाद में एफ 7/8, कैंसिल 3/7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट आपने अपने आप करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओके।